याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। पिछले दिनों आपने बनारस के एक हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल, इसके थोड़ी सी आगे पड़ता उसकी कहानी सुनी होगी, जहां पर हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद एक मरीज की मौत हो जाती है। संडे की छुट्टी के दिन बाहर के लड़के हॉस्टल में कैसे आ जाते हैं, इसका जवाब अपेक्स हॉस्पिटल के डीन को देना पड़ेगा। इस आदमी की आवाज को भी अपेक्स हॉस्पिटल की तरफ से दबाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि क्या ये इतने बड़े हो चुके हैं कि इनके यहाँ लोगों की मौत होती चली जा रही है और प्रशासन की तरफ से इनसे कोई सवाल भी पूछने वाला नहीं है। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा बन के बनारस की आवाज एक बार फिर आपके साथ, आपके पास। दोस्तों, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, पहले वो जगह मैं आपको बता देता हूं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, थोड़ा सा मैं कहूंगा एक बार आप आइए। और जगह दोस्तों मैं खड़ा हूं ककरमत्ता पे, पॉपुलर हॉस्पिटल के सामने। आप देख सकते हो ये पॉपुलर हॉस्पिटल के सामने मैं खड़ा हूं। और अब यहाँ पर जो है, मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दोस्तों, पिछले दिनों आपने बनारस के एक हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल, इसके थोड़ी सी आगे पड़ता उसकी कहानी सुनी होगी, जहां पर हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद एक मरीज की मौत हो जाती है। और आज फिर जो है मैं कह रहा हूं कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, संघर्ष होगा अपेक्स हॉस्पिटल के खिलाफ। दोस्तों, अपेक्स हॉस्पिटल आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। और यहाँ पर जो है एक हत्या हुई है। मतलब मैं स्पष्ट इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अपेक्स हॉस्पिटल के परिसर में एक हत्या हुई है और पूरी तरह से इस मामले को दबाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं अपेक्स हॉस्पिटल चुनार की। वहां पर इनका एक ब्रांच चलता है मेडिकल कॉलेज। और बता दूं दोस्तों कि पिछले दिनों अपेक्स हॉस्पिटल जो पैरामेडिकल चुनार में चल रहा है, उसके परिसर में एक छात्र को मारा जाता है और इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि आज पॉपुलर हॉस्पिटल में उस बच्चे की मौत हो चुकी है। और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि उस बच्चे की मौत को भी अपेक्स हॉस्पिटल पैसे के दबाव में दबा रहा है। मैंने अभी इस मामले में चुनार थाने से बात की। आईओ का कहना है कि 3 लोग, जिन लोगों ने इस मामले को संज्ञान दिया था, जिन्होंने हमला किया था, मारपीट की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कानून ने अपना काम किया, बाकी अब जो है न्यायपालिका देखेगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर में अपेक्स हॉस्पिटल पर कब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अपेक्स हॉस्पिटल के परिसर में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। और मैं फिर कहता हूं कि अभी अगर इन चीज़ों को नहीं कार्रवाई की गई तो यकीन मानिए कि मन का बढ़ना कभी सही नहीं होता है। अभी पिछले मामले को पूरी तरह से दबाया गया जो है, जहां पर हाथ फ्रैक्चर में पेशेंट मर जाता है, और इस मामले की तो कहीं चर्चा भी नहीं हो रही कि अपेक्स हॉस्पिटल चुनार के पैरामेडिकल कॉलेज में एक छात्र को मारते मारते मार डाला गया और अपेक्स हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार से कि क्या आपकी सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। हमारे साथ जो है उस छात्र के पिता हैं जिनके लड़के की मृत्यु हो चुकी है, अपेक्स हॉस्पिटल परिसर में मारते मारते मार डाला गया है। मैं इनसे बात करूंगा और पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से एक बुलंद आवाज के साथ आपके सामने रखूंगा। श्रीमान जी, हमारी पूरी संवेदना आपके साथ है कि आपने अपने लड़के से भी हाथ खोया है और अपेक्स हॉस्पिटल के दबाव में कहीं इस बात की चर्चा भी नहीं चल रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पर बुलंद आवाज के साथ सामने वाला चाहे आसमान से भी ऊंचा हो, आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। सर्वप्रथम आप अपना परिचय बताइए और मामला क्या है, थोड़ा ये बताइए। मैं अशोक प्रसाद गुप्ता, थाना पोस्ट चेनारी, जिला रोहतास, बिहार का रहने वाला हूं। मैं अपने बच्चे का एडमिशन अपेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2022 बैच में कराया था। बच्चा 22 से ही हॉस्टल में रह रहा था। एक दिन मुझे सूचना आई कि आपका बच्चा घायल है, तो मुझे पता चला कि बच्चा से जब बात किए तो बताने लगे कि
आपका बच्चा हॉस्टल में, कोई बाहरी बच्चे आए थे जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, स्कूल के ही बच्चे थे, हॉस्टल के बाहर छुट्टी के दिन आए और हमारे एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। हमारा बच्चा बचाने गया, इस पर भी जानलेवा हमला किए, दोनों जख्मी हो गए। संयोग यह था कि वो बच्चा तो किसी तरह बच गया, लेकिन मेरा बच्चा जान अपना खो चुका है। इसमें अपेक्स हॉस्पिटल के को दोषी मैं इसलिए मानता हूँ कि जो बच्चे नॉन हॉस्टलर थे, ठीक है स्कूल के बच्चे थे, आपके मेन गेट से कैसे अंदर गए, हॉस्टल के अंदर पहुंचे कैसे? घटना कितने बजे हुई थी? 4 बजे शाम को, रविवार के दिन हुई थी, 21 तारीख को। अब बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि संडे की छुट्टी के दिन बाहर के लड़के हॉस्टल में कैसे आ जाते हैं? इसका जवाब अपेक्स हॉस्पिटल के डीन को देना पड़ेगा। जी सर। उसके बाद बच्चा मेरा गिर गया, वहाँ से मेडिकल में अस्पताल को भी दोष इसलिए दूंगा कि वहाँ पहले तो 20 बैच का एक लड़का उसका स्टिच किया, और स्टिच करने से पहले कोई कंडीशन नहीं देखा कि हाँ बच्चे की सीटी स्कैन होगी या नहीं, MRI होगी कि नहीं, कंडीशन क्या है। उन्होंने लिख दिया आपका बच्चा फिट है, घर ले जाइए। मैं उस आधार पर बच्चे को घर ले गया। 22 तारीख को घर पहुंचा मैं, और 23 तारीख को तबीयत बिगड़ी, मैं तुरंत वापस वहां से लेके भागा। बनारस के 2-3 हॉस्पिटल में दिया, लेकिन कोई एडमिट करने। मैं धन्यवाद पॉपुलर हॉस्पिटल को देता हूं कि इन्होंने मेरे संघर्ष को जिंदा रखने के लिए एडमिट कर लिया। और मैं जहां तक अपने को ये नहीं कहूँगा कि मेरा बच्चा मेरे इलाज के बिना चला गया। मैं अपने इलाज के लिए तन मन धन से लगा रहा, जो कुछ भी मेरे साथ रहा पॉपुलर हॉस्पिटल में लगाया, और आज बच्चा मेरे साथ नहीं है। मैं सब कुछ खो चुका हूँ। अब मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि मुझे न्याय मिल जाए। अपेक्स हॉस्पिटल क्या बोल रहा है? उसी के परिसर में ये हत्या हुई है, उन्होंने क्या अभी तक कहा? कोई सूचना नहीं है सर हमारे पास, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई सहानुभूति उनकी मेरे साथ नहीं है। ये हाल है दोस्तों अपेक्स हॉस्पिटल का। अभी 15 दिन पहले इसी हॉस्पिटल में ककरमत्ता वाले ब्रांच पर एक आदमी का हाथ फ्रैक्चर होता है और वो मर जाता है, जो कि पहली घटना हुई जो है कि किसी का हाथ टूटा और वो मर गया। और मैं ये जो घटना बता रहा हूँ ये इन्हीं का ब्रांच चुनार में अपेक्स मेडिकल कॉलेज चलता है, जहां पर रविवार को जो है बाहर से कुछ लड़के हॉस्टल में घुसते हैं और 2 लड़कों को इतना बुरी तरह से मारा जाता है कि आज एक लड़के की यहां पॉपुलर हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। मैं उनके पिताजी के साथ खड़ा हूं, जो इस समय धरती का सबसे बड़ा बोझ लेके खड़े हैं। कहा जाता है कि एक बाप के बेटे पे जवान जो है, अगर उसका डेड बॉडी आ जाए बच्चे की, तो उससे बड़ा बोझ कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आदमी की आवाज को भी अपेक्स हॉस्पिटल के तरफ से दबाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि क्या ये इतने बड़े हो चुके हैं कि इनके यहाँ लोगों की मौत होती चली जा रही है और प्रशासन की तरफ से इनसे कोई सवाल भी पूछने वाला नहीं है? आप जो है जिला प्रशासन रोइए नहीं, हम आपके साथ हैं। मैं कैमरे पे इस बात को कह रहा हूं कि आपकी आवाज को पहुंचाएंगे। अपेक्स हॉस्पिटल से लड़ाई में कोई आपके साथ हो न हो, हम एकदम डंके की चोट पे आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है? ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं बड़े लोगों से डरता नहीं हूं। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं अपेक्स हॉस्पिटल के खिलाफ? मैं न्याय चाहता हूं सर। जितना दोषी वो बच्चे हैं उतना ही दोषी ये अपेक्स इंस्टीट्यूट वाले भी हैं। हमारे बच्चे की हत्या में वो उन ज़्यादा दोषी हैं बच्चों से। बच्चे तो उन्हीं के हॉस्टल में उन्हीं के द्वारा पाले गए गुंडे थे। अगर ये इससे पहले भी उनकी शिकायत आई थी, अगर उनको वो एक्शन लिए होते तो ये बच्चे आज सुधर चुके होते। लेकिन ये उनको पालते गए, मनोबल इनका ये सोचे कि हम अपने डॉन पाल रहे हैं, और हमारे बच्चे की हत्या इन्होंने कराई है ना। डॉन पाल रहे हैं मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चों को पाल रहे हैं ये। इससे पहले भी मैं आपको साक्ष्य दूंगा। एक बच्चे का भाई बोला है कि इस बार जो गलती किया है वो किया है, बाद में मैं लिख के देता हूँ 10 रुपए के स्टाम्प पर। उसका भाई कांस्टेबल है मिर्जापुर में, वो लिख के दिया है कि आइंदा कोई गलती करेगा तो उसका दोषी मैं हूँ। तो मैं उस साक्ष्य को भी आपको दूंगा कि उसका भाई क्यों लिख के दिया, क्यों नहीं सुधारा, क्यों नहीं एक्शन लिया अपने भाई पर कि तुम आइंदा ऐसे गलती मत करो। तो ये जिम्मेवारी उसकी भी बनती है। अच्छा, ये घटना जब हो गई तो अपेक्स हॉस्पिटल के डीन या अपेक्स हॉस्पिटल की तरफ से कोई आपसे मिलने आया? किसी ने कोई संवेदना व्यक्त की? किसी से कोई बातचीत हुई? कुछ नहीं, आए सिर्फ कंडीशन देख के चले गए। बच्चे तक मिलने नहीं गए। वहाँ के डीन सुनील मिस्त्री जी जी, उन्होंने कोई आपको वो नहीं दिया, संवेदना नहीं दिया। हकीकत में देखिए फ्रेंड्स, ये हाल है अपेक्स हॉस्पिटल का। मैं बार बार कह रहा हूँ
कि इनका जो है हाइप इतना बढ़ चुका है कि अभी 15 दिन पहले एक हत्या यहाँ पे, हत्या नहीं एक डेड होती है यहाँ पर जो है फ्रैक्चर वाली, और दूसरी घटना आज हो रही है। लेकिन यकीन मानिए कि इस मामले को भी पूरी तरह से दबा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है धन बल काम कर रहा है। जनता से क्या कहना चाहेंगे और पुलिस का क्या रोल है? पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? चुनाव जी, पुलिस की कार्रवाई से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। उन्होंने तत्काल एक्शन लेके बच्चों को गिरफ्तार किया। जी, अपराधी को गिरफ्तार किया और थाने में ले जाकर रखे हैं। आज उनकी पेशी भी होने वाली है। बड़े से बड़े वकील लगे हुए हैं बच्चों के हत्यारों को छुड़ाने के लिए। कुल मिला के घटना हो गई, चलिए इंसिडेंट था, हो गया, विधि का विधान था, गिरफ्तारी हो गई, उनको जेल भेज दिया गया। फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ पर अब महसूस हो रही है? हमें न्याय चाहिए सर। अब हम बच्चा तो कोई भाई, पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, न्याय तो हो रहा है, तो कमी कहाँ समझ? कमी एपेक्स हॉस्पिटल भी दोषी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अपेक्स हॉस्पिटल से एपेक्स इंस्टीट्यूट पर दोषी है वो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे दोषी? इसलिए कि उसके कैंपस में हमने अपने बच्चे को रखा था ना कि बाहर। अब बाहरी लोग छुट्टी का दिन आए कैसे? बड़ा सवाल दोस्तों। बिहार का रहने वाला बाप अपने बेटे को अपेक्स हॉस्पिटल की सुपुर्दगी में उनके भरोसे पर छोड़ के गया था, तो श्रीमान जी मिस्त्री जी, वहाँ के डीन, आपकी जवाबदेही तो बनेगी। ऐसे आप बच के निकल नहीं सकते हैं। यहाँ नहीं अगर होगा तो कोर्ट में आपको आके जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पिता का कहना है कि मैंने आपको अपने लड़के को सौंपा था। जी सर। अपेक्स हॉस्पिटल से मतलब क्या उम्मीद रखते हैं आगे आप? जो है क्या कोई मुआवजा की मांग करते हैं क्या, या कानून से उनके खिलाफ कोई सजा की मांग करते हैं? क्या चाहते हैं? नहीं सर, कानून से उनके खिलाफ सजा की मांग करते हैं। हम सजा की मांग करते हैं। अब क्या मुआवजा हम लेके करेंगे? हम छोटा सा किराना का दुकान चला के तिल जुटा के अपने बच्चे को सोचे कि एक डॉक्टर हो जाएगा, भविष्य का सहारा बन जाएगा मेरा बच्चा, कम से कम हमारी बुढ़ापे का सहारा होगा, काम आएगा बुढ़ापे में, और वो बच्चा ही चला गया तो अब क्या मुआवजा लेके हम करेंगे? एक पिता का बहुत बड़ी उम्मीद टूटी है। किराने की दुकान जी सर, छोटी सी किराने की दुकान। छोटी सी किराने की दुकान कहाँ पर है? चेनारी, बिहार में है। बिहार से ये जो है कुछ ख्वाब देखे होंगे कि अपने लड़के को ये जो है डॉक्टर बनाएंगे, और इनका लड़का चुनार अपेक्स हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज में आता है, BMS करता है। लेकिन दुर्भाग्य और विधि का विधान देखिए कि अपेक्स हॉस्पिटल के पाले हुए गुंडे, जैसा इन्होंने कहा, जी सर, एकदम सही, अपेक्स हॉस्पिटल के पाले हुए गुंडों के द्वारा बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या कर दी जाती है। इस बाप का तो सर्वस्व चला गया, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। तो इनकी जो मांग है कि अपेक्स हॉस्पिटल पर भी एक कार्रवाई बनती है। और मैं पूछना चाहता हूं बनारस सहित पूरे प्रदेश की जनता से कि क्या वास्तव में अपेक्स हॉस्पिटल पर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। आप उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी आज बनारस में हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, इधर देखिए, कि मैं इसको सीधा उनके जो है एक्स पे टैग करके भेजने का प्रयास करूंगा। और यहाँ जितने लोग हैं आप लोग भी इसको भेजिए उनको, आप सीधा योगी जी से बोलिए, वो हैं बनारस में, ये शूट हो रहा है, वो बनारस में है। मैं योगी जी का बहुत नाम सुना हूँ अपने बिहार में। शासन प्रशासन तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन योगी जी का नाम सुन के मुझे लगा कि नहीं, मुझे न्याय मिलेगी। योगी जी के शासन में इस तरह का हरकत हो रहा, पता न कहाँ कि ये अपराधी हैं, कैसे पल बढ़ रहे हैं। योगी जी को इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आए दिन आज हमारे बच्चे की हत्या हुई, कल दिन किसी और बच्चे की भी हत्या हो सकती है। योगी जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि अपेक्स हॉस्पिटल पर भी थोड़ा सा ध्यान दे के संज्ञान लें कि ऐसा क्यों हुआ। जी ठीक दोस्तों, प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, एक कहावत है जो है कि धन का बढ़ना ठीक होता है, मन का बढ़ना ठीक नहीं होता है। और कहीं न कहीं ये जो चीज़ें चली आ रही हैं, अपेक्स हॉस्पिटल का मन बढ़ रहा है। 15 दिन पहले एक पेशेंट मरता है, और आज यहाँ पर जो एक लड़के की, एक बाप की जो है सारे सपने को चूर चूर कर दिया जाता है अपेक्स हॉस्पिटल के द्वारा ही। अब सवाल उठता है और देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपेक्स हॉस्पिटल की तरफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। मुझे उम्मीद है कि बनारस से ये जो दबी हुई आवाज़ थी, जिसे मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, इसे देखने सुनने के बाद शायद जो है उत्तर प्रदेश सरकार अपेक्स हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई जरूर करेगी। क्योंकि फिर मैं कहता हूँ कि धन का बढ़ना जरूर ठीक माना जाता है, लेकिन मन का बढ़ना नहीं। और कहीं न कहीं
अपेक्स हॉस्पिटल की मन बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर पूरी मुखरता और बुलंदी के साथ मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि अपेक्स हॉस्पिटल पर एक तगड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पॉपुलर हॉस्पिटल के पास से जरूर पसंद आई होगी और वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि एक बाप जिसने अपने जवान बेटे को, अपने सारे सपने को खो दिया है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।